जहाँ आपने महिला सुरक्षा की बात की, वहाँ एक तो जहाँ पे महिलाओं की छेड़छाड़ की आशंकाएं रहती हैं, लाइट भी कम है या कुछ और भी वजह हैं जो भी, उसमें हमारा एक प्लान ये है कि करीब 100 से ऊपर हम लेडी कांस्टेबल्स जो हैं उनको सिविल में हम तैनात करेंगे विद अ शैडो मेल टीम, कि भाई अगर छेड़छाड़ किसी के साथ हो तो उनको, क्योंकि महिलाएं मैं देखता हूँ कि बिल्कुल आने को तैयार नहीं होती, कंप्लेंट देने को तैयार नहीं होती, तो इसलिए हमने अपनी ही लेडी कांस्टेबल्स को इन सिविल ड्रेस तैयार किया है ताकि कोई भी ऐसी छेड़छाड़ की घटना हो तो इन मजनुओं के खिलाफ़ या बदमाशों के खिलाफ़ सही कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मेवात में हुए दंगों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब गुरुग्राम में 5 पुलिस की कंपनियां तैनात रहेंगी। आखिर किस तर्ज पर काम करेंगी ये कंपनियां और किस तरह से संभालेंगी लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह से आने वाले समय में मजनुओं पर कसी जाएगी नकेल, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हाल ही में 31 जुलाई को नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान मेवात के दंगाइयों द्वारा किया गया कहर अभी तो सभी के जहन में ताजा होगा और उसकी अभी राख ठंडी भी नहीं है कि उससे सबक लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फैसला लिया है कि अब गुरुग्राम के जो 4 जोन है, यहाँ पर 5 लॉ एंड ऑर्डर की कंपनियां तैनात की जाएंगी और ये जो कंपनियां हैं ये RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर काम करेंगी। इनमें से 4 कंपनियां तो सभी जोन में तैनात रहेंगी और एक कंपनी रिजर्व में रहेगी, जो कहीं भी यदि कोई वायलेंस होता है तो उस पर तुरंत ही अंकुश लगाया जा सकेगा। दरअसल गुरुग्राम के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने आज पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया है कि गुरुग्राम में इस समय काफी चिंता का विषय बना हुआ है। खासकर नूह में हुए दंगों के बाद गुरुग्राम काफी ज्यादा दिक्कत में था। ऐसे में गुरुग्राम की सुरक्षा के लिए उन्होंने कई प्रकार से रणनीति बनाई है। सबसे पहली रणनीति, जो 5 लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां तैनात की जाएंगी जो शहर की सुरक्षा के लिए सभी जोन में तैनात रहेंगी। जैसे कि एक तो नूह वायलेंस अभी पीछे हुई थी, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस जो है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि उसको टैकल किया जाए प्रॉपरली। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि कुछ 5 यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज बनाएंगे RAF की तर्ज पे, और जो कि हमारे को एक हर जोन में एक होगी और एक हेडक्वार्टर में होंगी, जो कि नॉर्मल तो अपना ड्यूटी करेंगी, लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी तो दे विल असेंबल विद इन हाफ एन आवर एंड दे कैन एक्ट। तो दे विल बी ट्रेंड लाइक RAF, उनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, और प्रॉपर उनका जो फॉर्मेशन है जो एक कंपनी का होता है, कंपनी प्लेटून सेक्शन हाफ सेक्शन, उस हिसाब से दे विल वर्क एज अ कोहेसिव फोर्स। तो उसमें इट्स बेटर टू डील विद क्राउड मैनेजमेंट इफ़ यू हैव अ गुड कंपनी सिस्टम विद फुल गियर। तो वो एक तो यहाँ पे नूह वायलेंस को देखते हुए एक तो वो फैसला लिया गया है, जो कि हफ्ते में तो कंपनी बन जाएंगी और विद गियर जो है 1 महीने के अंदर अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने यह भी बताया है कि अब मजनुओं पर भी जल्द ही नकेल कसी जाएगी। जो मजनू या छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जल्द ही उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा और 100 महिला पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात होंगी शहर के अलग अलग हिस्सों में, और इनके साथ शैडो पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे जो ये नजर रखेंगे यदि इनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की जाती है तो तुरंत ही उनको भी दबोच लिया जाए। जहाँ आपने महिला सुरक्षा की बात की, वहाँ एक तो जहाँ पे महिलाओं की छेड़छाड़ की आशंकाएं रहती हैं, लाइट भी कम है या कुछ और भी वजह हैं जो भी, उसमें हमारा एक प्लान ये है कि करीब 100 से ऊपर हम लेडी कांस्टेबल्स जो हैं उनको सिविल में हम तैनात करेंगे विद अ शैडो मेल टीम, कि भाई अगर छेड़छाड़ किसी के साथ हो तो उनको, क्योंकि महिलाएं मैं देखता हूं कि बिल्कुल आने को तैयार नहीं होती, कंप्लेंट देने को तैयार नहीं होती, तो इसलिए हमने अपनी ही लेडी कांस्टेबल्स को इन सिविल ड्रेस तैयार किया है ताकि कोई भी ऐसी छेड़छाड़ की घटना हो तो इन
मजनुओं के खिलाफ़ या बदमाशों के खिलाफ़ सही कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वहीं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित कर लिया गया है, जो लेफ्ट टर्न फ्री होने हैं उनको भी फ्री कर लिया जाएगा और बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर जल्द ही इसे ट्रैफिक के बारे में काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, जो मैंने थोड़ा बहुत 1-2 दिन में देखा है अभी। एक तो हाईवेज़ पे भी जाम है, क्योंकि कई बारिश की वजह से कई जगह गड्ढे बन गए हैं, उस वजह से स्लो ट्रैफिक उतर रहा है, जिसकी वजह से लंबे जाम लग रहे हैं। तो उसमें एक कभी डीसी साहब से बात करके और बाकियों प्रशासन से बात करके एक कमेटी बना देंगे कि कम से कम जहाँ पे जाम लग रहा है वो पैच वर्क जल्दी हो, ताकि ये काम ना हो कम से कम। दूसरा, जो रोड इंजीनियरिंग का और कोई एक तो लेफ़्ट फ्री का बहुत जगह लोगों की डिमांड रहती है कि लेफ़्ट फ्री हमारा कर दो, उस वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वो भी कॉन्स लगा के कुछ लेफ़्ट को फ्री किया जाएगा। दूसरा, जो मेन इशू रहता है वो रोड एक्सीडेंट का रहता है, जो कि बहुत सारे जो गुड़गांव में मैंने पता किया वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग से हैं। तो आवर मेन फोकस विल बी ऑन रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लेन ड्राइविंग एंड ड्रंकन ड्राइविंग। तो 3 हमारे मेन फोकस जो है यहाँ पे ज़रूर रहेंगे गुड़गांव में, ताकि थोड़ा रोड एक्सीडेंट्स भी कम हो। कुल मिलाकर नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने काफी अच्छे प्रयास की रणनीति तो बनाई है, लेकिन आने वाले समय में वो इस रणनीति पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।